ओम येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः। ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृतभ्यः। आज इस हरियाणा संस्कृत अकादमी की व्याख्यान माला के अंतर्गत आज मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वेदों का क्या महत्व है इसके ऊपर मैं कुछ व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जब समस्त विश्व अज्ञानांधकार में डूबा हुआ था, उस काल में भी हमारे वैदिक ऋषियों ने ज्योतिरविदाम देवा कहकर समस्त विश्व को अंधकार से दूर कर जगमग ज्योति संपूर्ण विश्व में फैलाकर आलोकित करता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसी हमारी भारतीय वैदिक पद्धति रही है, ऐसा हमारा जीवन रहा है और संसार की सर्वप्रथम संस्कृति हमारी ही रही है, वैदिक संस्कृति रही है। इसका हमारे पास पूरा प्रमाण है कि आप जब शुक्ल यजुर्वेद के ऊपर दृष्टिपात करेंगे तो 7:14 पर जब उसको देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा, सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। सा वह प्रथम संस्कृतिर विश्ववारा माने विश्ववर्णीय हमारी अनुपम संस्कृति है। ऐसा हमारे पास वैदिक ऋषि उद्घोष करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें विश्ववारा जो शब्द है विश्ववर्णीय है। यह जाति धर्म से, जिसको अंग्रेजी में कास्ट कलर और क्रीड से ऊपर उठा हुआ, जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर संपूर्ण विश्व को वर्ण करने योग्य जो वर्णीय है, हमारी अनुपम धरोहर, हमारी अनुपम संस्कृति, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, ऐसी वैदिक संस्कृति दिखाई देती हुई बता रही है कि इस संपूर्ण विश्व में ये बताया गया है कि हमने संपूर्ण विश्व को अपनी संस्कृति से लोगों को दूसरा हमने रहने का रिकॉर्ड जिसको कहते हैं, दस्तावेज हमारे पास मौजूद है, जो शुक्ल यजुर्वेद हमारे पास सामने है, समक्ष है, जो बता रहा है। और ये विश्ववारा हमारी ऋषिका भी रही है। जब हम बृहद देवता के ऊपर दृष्टिपात करेंगे तो 21 से अधिक परिगणित उसमें ऋषिकाएं हमारी हैं, जो ऋषिकाएं हमें उद्घोषित करते हुए ये हमारा जो विश्व का को एक ज्ञान देने वाला, जो लोग कहते हैं कि नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इस प्रकार से जो प्रहार करते हैं, कुठाराघात करने का की कुचेष्टा करते हैं, उनके लिए एक चोट भरा प्रहार है कि बृहद देवता में बताया गया है कि हमारी ऋषिकाएं किस प्रकार से वैदिक वेदों की ऋचाओं का साक्षात दर्शन किया था। ऐसा हमारे पास प्रमाण है और उसमें एक विश्ववारा भी है। कई बार तो मुझे लगता है कि उसी विश्ववारा ऋषिका के नाम से ही हमारी संस्कृति विश्व में पसर गई। विश्व में हमारी संस्कृति दूसरों को भी एक नवीन पद्धति से प्राचीनता को लिए हुए जीने का जो ढंग दिया, उस ढंग से संपूर्ण विश्व आज अनुप्राणित है ये, और हम लोग इसके लिए गौरवान्वित होते हैं। लोग पैसों के पीछे, धन के अर्जन के पीछे अपनी समस्त चेतनाओं को भी समाप्त कर
अपनी आत्मा को भी मारकर लोग जो हैं इधर से उधर भटक रहे हैं वित्त के लिए, वित्तइष्णा के लिए, उनके लिए यजुर्वेद का जब हम 40वां अध्याय पर दृष्टिपात करते हैं तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन था मा गृधः कस्य सिद्धनम, तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृधः कस्य सिद्धनम। मा गृधः, लालच लोभ नहीं कीजिए, कस्य सिद्धनम, ये तो धन हमारा है नहीं, इसलिए इस पर ईशावास्यमिदं सर्वम, ये ईश्वर के द्वारा जो समस्त व्याप्त है, इसलिए इसे त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधः कस्य सिद्धनम कह करके 40वां अध्याय जो यजुर्वेद का है उसका प्रथम ही मंत्र इस प्रकार से निर्दिष्ट करता हुआ हमें यह दिखाई दे रहा है और धनैषणा के प्रति लोगों को सचेत कर रहा है कि धन ही सब कुछ इस संसार में नहीं है। आज लोग संपूर्ण विश्व बाजारवाद के इस दौर में धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति एक विलक्षण और अद्भुत संस्कृति है जो इस प्रकार से संदेश देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आप यदि कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से संबद्ध जो हमारा कठोपनिषद है उस पर भी हम देखें, उस पर भी हम दृष्टि डालें तो नचिकेता हमारे समक्ष एक ऐसा संदेश वाहक है, संदेश देने वाला हमारे समक्ष दिखाई दे रहा है। एक बालक, जिस बालक ने धन को त्याग कर और अद्भुत त्याग सौख्य में जीने की प्रेरणा दी, और जिस बालक नचिकेता को के पिता ने, उद्दालक ऋषि ने जब यज्ञ किया था तो उस यज्ञ में पुरोहित ने कहा कि आप यज्ञ करते हैं और इसमें ऐसे वस्तुओं का दान दें जिनमें आपकी कोई आसक्ति न हो, आसक्ति का परित्याग कर और उसको दान दें। जिसको आप नहीं दे सकते हैं ऐसे वस्तुओं को दान देने में आपको अलौकिक फल मिलेगा। लेकिन उस बालक के पिता ने, नचिकेता के पिता ने ऐसी बूढ़ी गायों को दान देना प्रारंभ किया। न तो वो घास झुककर खा सकती थी, न दूध दे सकती थी, और ऐसी गायों को दान में देते हुए देखकर उस बालक ने अपने पिता को सन्मार्ग पर लाने के लिए अद्भुत कार्य किया और कहा कि हे पिताश्री, ये आप उचित नहीं कर रहे हैं। आपको तो कहा गया है प्रिय वस्तु दान देने के लिए, और आप इस प्रकार से बूढ़ी गायें दान दे रहे हैं जो हमारे कल्याण के लिए नहीं है, ना आपके कल्याण मार्ग पर ले जाने वाला, जो आपकी जो आप ले जाने वाला जो ये कार्य है ये ठीक नहीं है। इसके बाद उस बालक नचिकेता के ऊपर 3 बार ऐसा प्रश्न किया। 3 बार उन्होंने टोका अपने पिता को। तीसरे बार टोकने के बाद वो आवेश में आए उनके पिता, और उन्होंने कहा कि जाओ, मैं तुझे काल को दान दे रहा हूं, तुम सबसे मेरे प्रिय हो, तुम्हें मैं त्याग नहीं कर सकता हूं, इसलिए सबसे प्रिय तुम हो, तो तुझे ही मैं दान दे रहा हूं, काल को। और वो सदेह काल के पास, यमराज के पास गए। यमराज 3 दिनों के लिए बाहर थे, घर पर नहीं थे। 3 रात तक भूखे प्यासे बालक नचिकेता उनके घर में ही रहे, और 3 दिनों के बाद जब वो आए, यमराज, सूर्यपुत्र यमराज जब घर पर आते हैं तो उनकी पत्नी ने, धर्म पत्नी ने कहा कि हे श्रीमन, एक बालक भूखा प्यासा हमारे घर में है और न खा रहा है न पी रहा है, तो आप सारा काम छोड़ करके उनका चरण धो करके उनकी सेवा कीजिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए, नहीं तो ये हमारे लिए हितकर नहीं होगा। मैं तो उस काल की, यमराज की उस पत्नी को भी शत नमन करता हूं जो अपने पत्नी को मार्गदर्शन कर रहे हैं वहां, और मार्ग से भटके नहीं, इसीलिए वो सब काम छोड़ करके उनको कहा पता कीजिए, उस बच्चे को देखिए। और उसको देखने करने के बाद, मिलने के बाद उन्होंने कहा मैं तुम पर प्रसन्न हूं,
हे बालक, आप बताएं कि मैं आप पर प्रसन्न हूं, आपको 3 वरदान देना चाहता हूं। और वह बालक नचिकेता भी प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा कि हे यमराज, हे सूर्यपुत्र, आप सबसे पहले मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं अपने पिता को क्रोधित करके आया हूं। सबसे पहले तो मुझे वो पहचान जाए, मैं जाऊं तो, क्योंकि मैं इस शरीर से ही आपके पास आ गया हूं मृत्यु लोक में। मुझे पहचाने, और पहचानने के बाद जो मैंने अपराध किया है, जो मैंने उन्हें क्रोधित किया, यद्यपि वो सन्मार्ग ले जाने के लिए बात आप कह रहे हैं किया, लेकिन मैंने अपराध किया है, उस अपराध को क्षमा करें, और ये उसके बाद क्षमा कर दें वो। तो ये सबसे पहला मुझे वरदान यही चाहिए। उन्होंने कहा, एवं अस्तु बालक, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। आज के दौर में बंधुओं कि एक मोबाइल के लिए बालक अपने माता पिता की हत्या करने में भी गुरेज नहीं करते। इसलिए आज के दौर में वैदिक विचार, वैदिक पात्र नचिकेता हमारे लिए एक आदर्श है, एक मॉडल के रूप में है। युवक, हमारे युवक जो आज भटक रहे हैं अर्थार्जन के होड़ में, सर्वस्व गंवा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है नचिकेता। तो उन्होंने कहा, एवं मस्तु, ये तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा वरदान मांगो। दूसरा उन्होंने कहा कि तुम्हें अग्नि, नचिकेता अग्नि को कहते हैं, नचिकेत तुम अग्नि का ज्ञान उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाम से अग्नि प्रसिद्ध हो जाएगी। इस प्रकार से दूसरे वरदान तक तो ठीक रहा। तीसरे वरदान में नचिकेता ने कहा कि हे सूर्यपुत्र, आप मुझे तीसरे वरदान के रूप में, ये जो मृत्यु के बाद क्या आत्मा की क्या स्थिति होती है, क्या आत्मा छोड़ करके उस शरीर को चला जाता है, कि क्या स्थिति है, मुझे आत्मपरक ज्ञान मुझे दें। तो अंदर से तो मुस्कुराने लगे सूर्यपुत्र यमराज, लेकिन उन्होंने कहा, बालक, ये तुम्हारा समय नहीं है, ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो, तुम्हें मैं अभी, ये सही समय नहीं है, तुम उचित काल तेरे लिए नहीं है। तुम तो ऐसा करो कि कोई और चीज मांग लो, संपूर्ण पृथ्वी का सौख्य मांग लो, और जितने भी कुछ नृत्य गीत और जो भी धन और वैभव है, वह सब मांग लो। तुम जब तक चाहो यौवन स्थिति में रहो, लेकिन सब कुछ दे सकता हूं। लेकिन तुम्हें ब्रह्म ज्ञान, जो आत्मज्ञान जो है, आत्म तत्व का विवेचन की बातें जो करते हो कहने के लिए, अभी तुम्हारी आयु नहीं है। बहुत सारे प्रलोभन दिए, लेकिन यहां हमारे लिए ये यजुर्वेद का जो ये भाग, जो कठोपनिषद है, उसका यह पात्र नचिकेता, उन्होंने क्या कहा कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। हे यमराज, हे सूर्यपुत्र, आप न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, इस मनुष्य को, आप मनुष्य कभी भी कदापि वित्त से तृप्त नहीं हो सकता। वित्त जो है चित्त को हर लेता है, और न जाने सूखे पत्तों की तरह कहां उड़ा करके हवा में ले जाता है। उसी तरह आप मुझे वित्त से तृप्त की बातें जो कह रहे हैं, ऐसी तृप्ति नहीं होती है। तो रिजेक्शन ऑफ मेटलिस्टिक डिजायर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये जो भौतिक संसाधन, भौतिक सौख्य को उन्होंने नकार दिया। इस प्रकार से हमारे पास नचिकेता का अद्भुत ज्ञान, नचिकेता का अलौकिक ज्ञान आज के युग में, आज के परिदृश्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में ये आलोकित करता हुआ दिखाई देता है। जो अंधकार में, जो धनैषणा के अंधकार में लोग अंधे होकर के डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए सचेत करता हुआ नचिकेता का वह यह रूप हमें दिखाई देता है। और अंत में पूरा का पूरा ज्ञान दिया उन्होंने। यमराज ने उनको पूरा आत्म तत्व का ज्ञान दिया, आत्म विवेचन बताया, और उन्होंने संपूर्ण ज्ञान उनको दिया है। और उन्होंने शुरू में कहा था कि जब कस्मई माम दास्यति थी, तो उन्होंने 3 बार के बाद मृत्युवे त्वाम ददामी कह करके जब उन्होंने कहा, तो मृत्यु के बाद भी उन्होंने यमलोक में जाकर के शिक्षा ली। यह बात अलग है, दिगर है कि कुछ पाश्चात्य विद्वान
हमारे ऊपर कुछ व्यंग्य कसते हुए कहते हैं कि भारत में तो लोग मृत्यु के बाद भी ज्ञान लेते हैं। उन पाश्चात्य लोगों को, विद्वानों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हम तो मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद भी सदेह जाने की कला जानते हैं, और मृत्यु के बाद भी ज्ञान लेकर हम इस धरा पर सशरीर लौट जाते हैं। ऐसा हमारा अद्भुत धरोहर हमारा वैदिक साहित्य है, जो दुनिया को ज्ञान देने वाला हमारा वैदिक साहित्य है। इस प्रकार से वित्त के प्रति लोगों को मोह भंग करने वाला नचिकेता का उपदेश है, जो संपूर्ण विश्व को आलोकित करता हुआ दिखाई दे रहा है। था कि त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु, हे नचिकेता पार कर जाओगे। ये जरा जन्म लेना मरना, जातस्य ध्रुव मृत्यु, इस प्रकार से जो जन्म लेना मरना फिर जन्म लेना, इस चक्र से तुम पार कर जाओगे, क्योंकि त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु। यहाँ त्रिकर्म का अर्थ है यज्ञ, दान और तप। यज्ञ, दान और तप जो ये त्रिकर्म है, इन त्रिकर्म को करता हुआ मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। इस प्रकार का अनुपम संदेश यमराज ने उनको दिया। और मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, पूरा का पूरा ज्ञान आप कठोपनिषद में जाकर के डुबकी लगाएंगे तो पूरा आनंद सागर में डुबाने वाला यह ज्ञान है। क्योंकि श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार का हमें ज्ञान हमें मिलता है। तो इस प्रकार का ज्ञान हमें देखने को मिला वहां। और नहीं सुविज्ञेय मणुरेश धर्म, आश्चर्य की बात है कि यह धर्म ज्ञेय नहीं है, यह अणु है, सूक्ष्म है। फिर भी ये कहता हुआ उन्होंने प्रेयस के तरफ उनको प्रेरित करते रहे यमराज, लेकिन यमराज के कहने से तनिक भी विचलित नहीं होता है यह बालक नचिकेता, और उन्होंने श्रेयस को अपनाया, प्रेयस का त्याग किया। ये आज के युग में हमारे युवकों के लिए मार्गदर्शन का काम, मार्गदर्शक का काम करता हुआ दिखाई देता है। और तपसा चीयते ब्रह्म, मुंडक उपनिषद के भी 1:8 में देखेंगे तो कहा है कि तपस्या से ही ब्रह्म का ज्ञान होता है, ब्रह्म प्राप्ति होती है। और नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या, ये प्रवचन करने से, बोलने से तो ब्रह्म ज्ञान होता नहीं है। ये उसी मुंडक उपनिषद के 2-3 में पर दृष्टिपात करेंगे तो समस्त जो जितनी भी भावनाएं हैं तपश्चर्या की और आत्मा की, आत्मक ज्ञान की, वो सारे हमारे समक्ष आ जाता है। इस प्रकार से आजकल कुपथ मार्ग पर भी लोग चल रहे हैं, गलत मार्ग पर चल रहे हैं लोग। आजकल के नवयुवक थोड़े सी भी सहन शक्ति नहीं है, और जिसके कारण से कुमार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं और अंत में वो आत्महत्या तक भी करते हैं। उसके लिए भी यजुर्वेद का 40वां अध्याय का 1 से 18 तक, जिसे हम ईश उपनिषद कहते हैं, उसमें यदि दृष्टिपात करते हैं तो महता कंठेन उक्तम, बहुत जोर से जोर दे करके वहां पर डिमडिम घोष किया गया है और कहा गया है कि असुरिया नाम तेलो का अंधेन तमसावृता। यदि कोई आत्महत्या करता है तो असुरिया नाम के लोक में जो घोर अंधकार से आवृत है, ढका हुआ है, उसमें जाकर के प्राप्त होते हैं। तांस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति, प्रेत्य माने मरकर, अभिगच्छन्ति ये के जो कोई भी चात्महनोजना आत्महत्या करने वाले, वो ऐसे घोर अंधकार में वाले असुरिया नाम के लोग को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सचेत करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आप उसी के 40वें अध्याय के यदि 18वें मंत्र पर यदि दृष्टिपात करेंगे, इसको ईश उपनिषद का भी 18वां मंत्र कह सकते हैं, उसमें भी अद्भुत ज्ञान दिया हुआ है और कहा गया है कि गलत मार्ग से, गलत रास्ते से धनार्जन नहीं करना चाहिए। आजकल तो होड़ लगा हुआ है, धन मानय में वचनम, हर जगह यही होड़ है कि धन लाओ और मेरी बात मानो, चाहे जिस रास्ते से हो धनार्जन करो। लेकिन ये प्रेयस मार्ग है,
बंधुओं ये श्रेयस मार्ग नहीं है। इसके लिए क्या कहा है, मैं केवल छोटी मंत्रांश केवल उसमें दिखा रहा हूं, दिग्दर्शन कर रहा हूं कि अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, ये योध्यस्मद जुहुरान मेनो भूष्ठाम ते नमो उक्तिम विधेम। हम लोग हवन में भी, हवन परंपरा में भी इस मंत्र का उच्चार करते हैं, उच्चारण करते हैं, लेकिन उसके मर्म स्थल को नहीं देख पाते हैं, उसके मर्म को, ज्ञान को नहीं ले पाते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए हमारे आजकल के जो युवक हैं, जो गलत मार्ग पर जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये संदेश है। आजकल सब कुछ गंवाकर जो पाश्चात्य संस्कृति से रंजित होकर बाहर पलायन करने में लगे हुए हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त करता हुआ यह मंत्र दिखाई देता है कि अग्ने नय, हे अग्निदेव, नय नय माने ले चलो, सुपथा सुंदर पथ से, राय माने संपत्ति के लिए, हमें संपत्ति अर्जन करने के लिए कुमार्ग से नहीं ले जाओ, हमें ले जाएं सुपथ सुंदर रास्ते से, न्याय के रास्ते से, क्योंकि न्याय के रास्ते से अर्जित किया हुआ स्थायी भी होता है, और नहीं तो त्रिभिर वर्षैः त्रिभिर मासैः त्रिभिर पक्षैः त्रिभिर दिनैः अत्युत्कटैः पाप पुण्यैः इहैव फलमश्नुते। जो इस प्रकार का हितोपदेश का जो वचन है, हित वचन है, हितकारी वचन, क्योंकि 3 महीने में, 3 दिनों में, 3 वर्ष में जो अति उत्कट पाप या पुण्य होता है, तो इहैव फलमश्नुते, यहीं पर सब कुछ मिल जाता है, अच्छे बुरे कर्मों का फल यही मिल जाता है। इसलिए सावधान करता हुआ अग्नि नय सुपथा राये कहा गया है। क्योंकि आप महाभारत के शांति पर्व में भी देखेंगे तो यथा गो सहस्रेषु वत्सो विंदति मातरम की बात कही गई है। जैसे बछड़ा हजारों गायों में अपनी मां को पहचानता है, उसी प्रकार कर्म भी कर्ता को पहचान लेता है। इसलिए मृत्यु के बाद भी ये ना सोचे कोई कि हमें पहचान नहीं पाएगा। कर्म को, अपनी कर्म करने वालों को बिल्कुल उसी तरह पहचानता है जैसे बछड़ा 1000 गायों में अपनी मां को पहचान जाता है। इसलिए बंधुओं, यहाँ सचेत करता हुआ हमारा वैदिक मंत्र जो 40वें अध्याय यजुर्वेद के का जो 18वां मंत्र है, जिसे जैसा कि मैंने बताया कि ईशोपनिषद के का जो भाग है 1 से लेकर के 18 मंत्र तक, वो सारा उसी भाग का उसमें लिया गया है। तो कहा गया है अग्नि नय सुपथा राये, तो हे अग्निदेव, हमें सुंदर मार्ग से संपत्ति अर्जन करने के लिए मार्ग पर ले चलो। इस प्रकार का संदेश हमें दिखाई दे रहा है। और पूरा का पूरा यजुर्वेद का जो 1 से लेकर 18 मंत्र में जिस मंत्र पर एक भी पंक्ति, एक भी मंत्रांश, एक भी ऋचा यदि आप आत्मसात करते हैं तो आपका मार्ग प्रशस्त होगा, श्रेयस के मार्ग पर चलेंगे, प्रेयस का परित्याग करेंगे जैसे नचिकेता ने किया था। तो हम नचिकेता के संतान हैं, इसे हम न विस्मरण करें। तो यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु, जो व्यक्ति सर्वाणि भूतानि, सभी भूत प्राणियों को अपने में देखता है, अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं, और सभी प्राणियों में स्वयं की छवि को निहारता है, देख लेता है, तो ततो न विजुगुप्सते, तो फिर वह किसी से घृणा नहीं करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से मन मलिन नहीं करता है। इस प्रकार की बातें कही गई है। एक बहुत बड़े पंडित किशोरी झा नैयायिक को मैंने नजदीक से बाल काल में देखा है कि उनको कोई विदेशी विद्वान ने उनको कहा कि ये मेरे गांव, अपने गांव की घटना है, हम बाल काल में हमने उस दृश्य को देखा, बाद में हमें समझ में आया कि क्या है। उनको कहा कि क्या आप ईश्वर को दिखा सकते हैं? कहते हैं ईश्वर तो क्यों नहीं दिखा सकते। उनको नदी के तालाब के किनारे उनका घर था, उनको पकड़ करके ले जाते हैं और उन्होंने कहा अपनी छवि देखते हो तुम इस पानी में? जी हाँ मैं देख रहा हूँ। तो कहा तुम देख रहे हो? फिर उन्होंने बहुत बड़ा मिट्टी का टुकड़ा पानी में फेंका, अब देखो। कहते अब हिलता डुलता, हिलती डुलती छवि दिख रही है। बाद में मिट्टी नीचे से ऊपर उठ गई और उनकी छवि भी बिल्कुल दृष्टि से परे हो गई। उन्होंने कहा अब नहीं दिखता है। वो हंसने लगे, अपने
BHU के आचार्य रहे थे, वो थे सेवानिवृत्त। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार जब तक आपका मन मलिन होगा, जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, आप स्विंग में भी झांक सकते हैं परमेश्वर को, तब तक नहीं झांक सकते, देख सकते, जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा। तो इस प्रकार से उसी जो यस्तु सर्वाणी भूतानी जो कही गई है बातें, जो सर्वाणी भूतानी सभी प्राणियों को आत्मनि अपने में अनुपस्थिति देखता है, और सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को आत्मानम स्वयं अपने आप को सभी प्राणियों में झांकता है, देखता है, तो न बीजगुप्सते, फिर क्या बीजगुप्सा होगी, फिर क्या घृणा होगी, क्या ईर्ष्या होगी, क्या द्वेष उत्पन्न होगा। इस प्रकार की बात डिम डिम घोष करता हुआ हमारा यजुर्वेद का मंत्र कह रहा है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में मार काट हिंसा जो चल रही है उसके लिए बहुत बड़ा संदेश है कि इन मार्ग से बचिए। सब में एक ही आत्मा है, सभी भूतों में हम हैं और हम सभी भूतों में हैं। इस प्रकार का जब दर्शन होगा, दोष दर्शन का परित्याग करेंगे, तो एक अलौकिक दुनिया में जाकर के आनंदित होंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार से अगले भी मंत्र में कहा है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। इस प्रकार का जब ज्ञान हो जाता है, सभी भूतों को जब देखना शुरू करता है कि अरे यही भूत, यही आत्मा जो है, हम दूसरों प्राणियों में भी हम देखते हैं, और हम जो देखते हैं दूसरों में, और हम सभी को देखते हैं अपनी आत्मा अपने अंदर ही। इस प्रकार का जब दर्शन हो जाएगा, इस प्रकार का जब शुद्ध हमारा हृदय होगा, तब हम इस प्रकार का दर्शन करने लगेंगे। तो फिर तत्र को मोह, फिर क्या मोह रह जाएगा, क्या आसक्ति रहेगी। कह शोक, किसका शोक, फिर शोकातीत हो जाते हैं लोग, मोहातीत और शोकातीत होकर एकत्व का दर्शन करने लगते हैं, उस परमात्म तत्व का दर्शन करने लगते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले बताया है कि जो कहा गया है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, श्रम से ये प्राप्त करने योग्य जो ये ब्रह्म है, जो आत्म दर्शन है, आत्म तत्व का ज्ञान है। इस ज्ञान के लिए फिर जब ज्ञान हो जाता है तो उसे एक नई दृष्टि मिलती है, अज्ञानांधकार स्वयं मिट जाता है, जिसको फिर मुंडक उपनिषद में ही कहा गया है कि क्षिद्यते भिद्यते हृदय ग्रंथिस् क्षिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परावर ब्रह्म, जो परावर ब्रह्म है, उसके ब्रह्म का दूर से दूर और नजदीक से नजदीक, जिसके बारे में विविध बातों से समझाया गया है, उनके तर्कों से कहते हैं, ऐसे को देख लेने के बाद, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद, मन का मैल धुल जाने के बाद, आत्मक ज्ञान जब हो जाता है, तो आत्मक ज्ञान के बाद परिस्थिति क्या बदलती है, तो फिर कह मोह कह शोक, वह एकत्व का दर्शन करने लग जाता है। कोई किसी से घृणा मोह माया से ऊपर उठ जाता है, जिसको कहा गया है कि माया तत्र न कर्तव्या माया तैरेव निर्मिता। माया जो है, माया मोह, इन सब से परे हो जाते हैं जो आत्म तत्व का दर्शन करता है। आत्म तत्व का दर्शन करने वाला ज्ञानी, जिसे फिर हितोपदेश में प्रकारांतर से सहज भाव से बता दिया गया है कि मातृवत परदारेषु, माँ के समान परदाराओं में दर्शन जो करता है, परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरों के द्रव्य को लोष्ठ मिट्टी के टुकड़े के समान, ढेले के समान जो दर्शन कर लेता है, ज्ञान कर लेता है, अनुभूत हो जाता है जिसको, तो फिर ऐसी स्थिति में आत्मवत सर्वभूतेषु, इसी भाव को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं, दिग्दर्शन कर रहा हूं कि आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। आत्मवत जो देख लेता है सभी भूतेषु प्राणियों में, जिसके दो मंत्रों के बारे में मैंने बताया कि यस्तु सर्वाणि भूतानि और यस्मिन् सर्वाणि भूतान्य, ये दोनों का भाव सहज भाव से हितोपदेशकार उसको सहज भाव से इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि आत्मवत सर्वभूतेषु, बस इतना समझना ही काफी है कि यह पश्यति स पंडित, वही ज्ञानी है, वही पंडित है। पंडित वही है जो आत्मवत सभी भूतों को अपने समान सभी प्राणियों में निहार
निहारने लगता है, झांकने लगता है, देखने लगता है, अपने समान समझ बैठता है, तो फिर उसको कोई मोह, माया, ममता नहीं रहती है, वह निश्चल हो जाता है, वह निर्मल हो जाता है। इस प्रकार की बातें कही गई है। श्रुति का तो साफ कथन है, उद्घोष है। उसी कठोपनिषद में आश्चर्यजनक बातें कही गई है। आज हमारा युवक भटक रहा है मार्ग से, उनको सन्मार्ग पर लाने के लिए श्रुति का कथन सर्वथा ग्राह्य है बंधुओं, जिसमें कहा है उत्तिष्ठत, जागृत, उठो, जागो, प्राप्य वरान निबोधत, जाकर के महान लोगों के पास जाकर के ज्ञानार्जन करो, धनार्जन नहीं ज्ञानार्जन करो। और क्योंकि कमिंग डेज आर नॉट शाइनिंग, आने वाले दिन कोई इतने सहज नहीं है, नैसर्गिक नहीं है, इसके लिए महान परिश्रम में जाना पड़ेगा, घोर परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि सचेत करती हुई श्रुति क्या कहती है कि क्षुरस्य धारा निशिता, ये जो छुरी है, चाकू है, ये उसका धार निशित माने तीक्ष्ण है, दुरत्यया, कठिन से उसको से हटा जा सकता है। दुर्गम पथस तत्कवयो वदंती, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस तत्कवयो वदंती। ये दुर्गम पथ है, ये बड़े कठिन डगर हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, जिसको कवि ने, आधुनिक कवि ने लिखा। उसी भाव को प्रकारांतर से उसमें कहा गया कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस तत्कवयो वदंती। बड़ा दुर्गम मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है ये पथ। कवयो वदंती, कवयो का मतलब है कवि, गण का मतलब है ज्ञानी। जो साधक हैं, जो ज्ञानी हैं, ऐसे ज्ञानी लोग क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया कह रहे हैं कि दुर्गम पथस तत्कवयो वदंती, ये बड़ा ही दुर्गम मार्ग है। इस मार्ग से बचने के लिए, इस मार्ग से बच करके नूतन मार्ग पर जाने के लिए, सहज मार्ग पर जाने के लिए ये श्रुति हमारा मार्गदर्शन करती हुई श्रुति दिखाई दे रही हैं। और इस प्रकार से हमारे वैदिक साहित्य के हर जगह आपको इसी प्रकार का मिलेगा कि हमारी जो वैदिक नारी थी वो भी सक्षम थी। हमारी वैदिक नारी जो हर भुजबल से और धन बल से, दोनों से इतनी मजबूत थी कि हमारा सारा का सारा जो वाणी है वो आत्मकथन वाणी अपना कर रही है, जिसमें बता रहे हैं कि मैं किसी अपने ही भुजा से, जो मैं अपनी ही भुजा से प्रत्यंचा मैं ही कसती हूँ, और रुद्र की, हम रुद्राय धनुरातनोमी, मैं रुद्र की प्रत्यंचा को मैं ही कसती हूँ। इस प्रकार से हमारी नारी किस तरह से सशक्त थी। आज सशक्तिकरण की बातें कही जा रही है। जो हमारी वैदिक नारी, इसीलिए सुमंगली नाम से संबोधित किया गया है ऋग्वेद में, वह सुमंगली होती है, मंगलकारिणी होती है। इस प्रकार से नारी के बारे में कहा गया है। हमारे वैदिक साहित्य में जहां भी दृष्टिपात करेंगे अद्भुत साहित्य दिखाई देगा। और उसमें भूत्ययी जागरणम, यजुर्वेद के 30-17 पर जब दृष्टिपात करेंगे, भूत्ययी, कल्याण के लिए, जागरणम, जागना चाहिए, और जगे हुए पुरुष का विनाश नहीं होता है। तो हमारी दादी कहा करती थी, तो हमें समझ नहीं आता था कि जागरितस्य पुत्रस्य नैव विनाशो इति, जगे हुए पुत्र का विनाश नहीं होता। ये तब जाकर के समझ में आया कि जो वैदिक साहित्य पर जब देखा, तब अनुभव हुआ कि भूत्ययी जागरणम और अभूत्ययी स्वप्नम। और जब सोते रहेंगे, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया, जिसको आम भाषा ने कहा तो अभूत्ययी स्वप्नम यजुर्वेद में कहा गया है। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो है उसमें यत्र विश्वम भवति एक नीडम, किस विषय पर, जिस पर भी दृष्टिपात करेंगे यजुर्वेद में जो कहा गया है, यत्र विश्वम भवति एक नीडम, समस्त विश्व को एक सूत्र में बांधने का अनुपम संदेश। जो आज लोग कहते हैं कि मेरा अपना ये स्टेट है, अपने अपने छोटे छोटे गांव को में भी अपने अलगाववादी बातें कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मार्गदर्शन करता हुआ, सचेत करता हुआ, यत्र विश्वम भवति एक नीडम, जहां समस्त विश्व एक नीड, एक घोंसला होता हो। इस प्रकार की बातें हमारे यजुर्वेद में कहा गया है। और फिर अथर्ववेद में भी प्रकारांतर से उसी तरह से सरल भाषा में कहा, यत्र विश्वम भवति एक रूपम, यहाँ समस्त विश्व
एक रूप हो जाता है, उसकी समस्त विश्व एक हो जाता है, जिसे बाद में फिर सरल भाषा में लौकिक साहित्य में अयंग निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम कह करके, जो उदार चित्त वाले हैं ऐसे लोगों के लिए तो संपूर्ण विश्व ही वसुधा है। वसुंसद के ऊपर भी इस अमर श्लोक का दर्शन हो जाता है, देखेंगे तो दृष्टिपात करेंगे तो इस प्रकार से हमारा वैदिक साहित्य चारों वैदिक साहित्य पर जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है। पिताजी हमारे बराबर कहा करते थे कि जो तुम चिंतन करते हो, जो तुम चिंतन करोगे, ये सब जो है वैदिक हैं। तो यत् किमपि चिंतितम, और ये सारा कुछ वैदिक है। वेदातिरिक्तम नहीं वस्तु किंचित, वेद से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं इस संसार में। तो वेदों के जो है, वेदों के जो मर्मज्ञ हैं, ऐसे लोगों को इन लोगों को इस प्रकार से दिखाई देता है। इसीलिए गार्गी और मैत्रेयी हमारे समक्ष बंधुओं उदाहरण है। गार्गी, मैत्रेयी, और वो गार्गी थी ऐसी वैदिक नारी थी जिसका याज्ञवल्क्य में जब दर्शन कर, याज्ञवल्क्य का जब बृहदारण्यक उपनिषद पर जब दृष्टिपात करेंगे तो गार्गी गरजती हुई दिखाई देती है। याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ के लिए जूझती हैं। जब तक वो शांत नहीं होती, जब तक उसे पिपासा, उसके ज्ञान पिपासा शांत नहीं होती, तब तक वो शास्त्रार्थ करती हुई हमारी गार्गी दिखाई दे रही हैं। मैत्रेयी भी ऐसी हैं जो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, जिन्होंने कहा कि तुझे मैं अब जा रहा हूं ब्रह्म ज्ञान के लिए, आपको कल ब्रह्म ज्ञान है क्या, हमें इस पर बताइए, विस्तार से कहिए, क्या संपूर्ण पृथ्वी मिल जाएगी तो मुझे ज्ञान हो जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, और उन्होंने पूरा का पूरा मैत्रेयी को का जब संवाद होता है और वहीं से चलता है आत्मा वा द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यास्तव्य, ये सारा का सारा संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण दर्शन हमारे सामने आता है। इस प्रकार से हमारी वैदिक नारी थी, और वैदिक नारी जो हमारी थी वो इस प्रकार से थी, जहां भी दृष्टिपात करेंगे, चाहे वो अथर्ववेद का मंत्र अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु सम्मना, किन किन दृष्टि जिस भाग को आप देखेंगे, जिस पर आपका दृष्टिपात होगा, जहां आपका चिंतन होगा, वो सारी बातें हमारे वेदों में पहले से ही हमारे वेदों में वैदिक दृष्टाओं ने दर्शन किया है, और वेदों की ऋचाओं का जिन्होंने दर्शन साक्षात्कार किया, ऐसे लोगों ने कहा अनुव्रतः पितुः पुत्रो, और पितुः पिता का अनुवर्तन करने वाला, अनुसरण करने वाले पुत्र हों, इस प्रकार की कामना की गई है। इस प्रकार की स्मृति ग्रंथों पर देखेंगे तो उस पर दुनिया भर की चीजें दिखी जाएगी, मिलेगी आपको। ऋग्वेद के दूसरे मंडल, 5वें मंडल, ऐत्रेय ब्राह्मण, यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में वरुण और अजिगर्त के पुत्र सुनश्चेप की कथा जब देखेंगे तो एक नई बातें उसमें उभर करके आती है। यद्यपि लोगों ने कहा कि यहाँ पर मनुष्य की बलि दी जाती थी, ऐसा नहीं है। ये एक चिंतन की एक धारा थी, उसको अवसर दिया गया, और अजिगर्त ये भी दिखाया गया कि एक पिता अजिगर्त कैसे हैं, किस प्रकार से अपने पुत्र को बेच रहे हैं। बड़े ने, माँ ने, बड़ा पुत्र पितृप्रिय था, छोटा माँ का, तो मध्यम पुत्र जो था किस प्रकार से अजिगर्त का जो पुत्र था सुनश्चेप, वहां जो सुनश्चेप की कथा आती है, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति सामर्थ्यवान होते हैं, जो तपश्चर्या में रहते हैं, जो तपोनिष्ठ हैं, ऐसे व्यक्तियों के को फिर स्वयं परमात्मा की प्राप्ति होती है और नूतन दिशा दी। और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की जो कथा प्रसंग आता है कि वरुण देव को कहा कि तो हम बलि लेंगे, और राजा हरिश्चंद्र का बालक रोहित भी उससे वंचित, उससे मुक्त हो गया, सभी रोग उसके दूर हो जाते हैं। तो परिश्रम की करने के लिए एक इस प्रकार का मार्ग है कि अजिगर्त का जो सुनश्चेप था उस प्रकार से कर्मनिष्ठ होना चाहिए, और सब कुछ स्वीकार करता हुआ, और जो परिश्रम करता है उसका फल स्वतः मिल जाता है। इस प्रकार का संकेत हमें दूसरे मंडल, 5वें मंडल, ऐत्रेय ब्राह्मण, यहाँ तक कि हमें
राजा हरिश्चंद्र और ये सुनश्चेप की कथा वाल्मीकि रामायण के भी पहले ही कांड के 21वें अध्याय में इसका दर्शन होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा वैदिक साहित्य के बाद जितने भी साहित्य हैं, ये सब उपबृंहन ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, ये सारा उधर उसी ओर इशारा करता हुआ दिखाई देता है। कालिदास ने रघुवंश में तो साफ कहा है कि श्रुतेरिवार्थम स्मृति मनोगच्छत, स्मृति ग्रंथ उसी का, श्रुति का ही अनुसरण करता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए स्मृतियों में बहुत कुछ मिलता है देखने के लिए। जैसे आचार ही नंग न पुनंति वेदा, ये वासिष्ठ स्मृति में इसका दर्शन होता है। और मनु महाराज भी फिर कहते हैं आचारात विच्युतो विप्रह न वेद फल मश्नुते, जो आचार से गिर जाता है, जो मार्ग से गिर जाता है, उसे वेदों का फल जो है, वेद का फल मिलता नहीं है। तो इस प्रकार से आजकल के युवकों को जो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, जो मनुस्मृतिकार कह रहे हैं कि अभिवादनशील होना चाहिए। और नित्य वृद्धोपि सेविनः, जो नित्य वृद्ध का सेवन नहीं करते, वे कुमार्ग पर चलते हैं और अपना अंत कर लेते हैं। इसलिए चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम की बात मनु भगवान ने, मनु महाराज ने जो अपने मनुस्मृति में बताया है, उसका प्रतिपालन करना चाहिए। आश्चर्य तो तब लगता है जब दूसरे कांड में भर्तृहरि ने व्याकरण का प्रतिपादन कर रहे हैं। बंधुओं, व्याकरण प्रतिपादन करते करते वो मनुस्मृति से इतने प्रभावित हैं, वो मनुस्मृति से इतने प्रभावित हैं, तो कई बार शब्द का वहां से पंक्ति का पंक्ति उठा रहे हैं, और उठाते हुए ये अभिवादनशीलस्य का क्या भाव उठाते हैं। कहते हैं अनुपासित वृद्धा नाम विद्या नाति प्रसीदति, जो अनुपासित वृद्धा नाम, जो वृद्धों का उपासना नहीं करते, वृद्धों का अनादर नहीं कर, अनादर करते हैं, उनकी विद्या भी विस्तीर्ण नहीं होती, दम तोड़ देती है, फैलती नहीं है। इस प्रकार से समस्त वैदिक वांग्मय का जब हम दर्शन करते हैं तो हमें मिलता है कि हमें सन्मार्ग पर ले जाने की बातें कही गई है, और इस सन्मार्ग पर ले जाने के लिए सतत परिश्रम करना है। युवकों को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए वेदों के प्रति दर्शन, वेदों के प्रति आकर्षण पैदा करना पड़ेगा, जिसको महर्षि दयानंद ने भी बार बार कहा, बैक टू वेदाज, वेदों की तरफ लौटो, वैदिक धर्म ही सर्वोपरि है। वेदों के एक भी मंत्र का यदि आपने आत्मसात कर लिया तो समझिए कि आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। तो युवकों को सन्मार्ग पर लाने के लिए वेदों की महिमा भूरी भूरी गाई गई है, लेकिन ये सब के बावजूद, सबके बाद हमें उस पर चलना सिखाना चाहिए, क्योंकि जब तक व्यवहार पर नहीं उतरेगा तब तक उसका कोई औचित्य नहीं है। तो व्यवहार के धरातल पर जब तक हम लोग वेदों को नहीं, वेदों की पंक्तियों को नहीं लाएंगे, तब तक हमारा उद्धार पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। इसीलिए अपना आचरण ठीक रखना चाहिए। उसी में कहा गया है कि चारित्रमेव व्याख्याति शुचिम भाव यदि वा शुचिम। ये अयोध्या कांड में यदि वाल्मीकि का रामायण का दर्शन करेंगे तो पूरा का पूरा वैदिक धर्म पर किस प्रकार से वैदिक मार्ग पर चलने वाले राम की दृष्टि है। तो इस प्रकार से राम वत आचरितव्यम न रावणादिवत जो कहा गया है, तो उसी वेदों का उपबृंहन ग्रंथ है, उसी का आचरण हमें करना चाहिए। और आचरण में निरुक्तकार ने वैसे नहीं कहा होगा कि आचारम ग्राह्यति आचिनोति बुद्धिम आचिनोत्यर्थान। जो आचार को ग्रहण करवाते हैं तभी तो आचार्य को आचार्य कहते हैं। जो तैत्तिरीय उपनिषद में का प्रभाव कितना निरुक्त पर दिखाई दे रहा है। देखिए तैत्तिरीय उपनिषद में जो कहा गया है कि आचार्य जो हैं अपने माता का मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव, इस प्रकार की जो बातें कही गई है, धर्मम चर, और धर्म का आचरण जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। तो धर्माधर्म का भी ज्ञान हमें वैदिक ज्ञान के बिना संभव नहीं है। और इस प्रकार से एक भी मंत्र का भी यदि सम्यक प्रकार से उसका आत्मसात कर लिया गया
तो समझिए उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हरियाणा संस्कृत अकादमी के यशस्वी निदेशक डॉक्टर दिनेश जी का भी और इसमें जो राजेश नयन जी हैं उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं कि बहुत बढ़िया प्रकल्प चलाया हुआ है और इसी बहाने हमें भी कुछ ज्ञानार्जन करने का अवसर मिला। मैं सबसे और अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जयतु संस्कृतम, जयतु जयतु वेद ज्ञानम। धन्यवाद।